सर्प मनुष्य की बोली में कैसे बात कर सकता था? बाइबल के आलोचक उत्पत्ति के 3 अध्याय को लेकर बाइबल को काल्पनिक और दंत कथाओं की किताब कहते हैं। वे ये कहकर बाइबल का तिरस्कार करते हैं कि इसमें तो एक सर्प मनुष्य की बोली में एक स्त्री से बात करता है, तो ये कैसे संभव है? और इसी कारण से विज्ञान जगत भी बाइबल को किस्से कहानियों की किताब समझता है। शैतान बाइबल की 2 किताबों से सबसे अधिक नफरत करता है। एक है उत्पत्ति, जिसमें संसार में शैतान के प्रवेश यानी एंट्री के विषय में बताया गया है, और दूसरी किताब है प्रकाशित वाक्य, जो बाइबल की आखिरी किताब है, जिसमें शैतान के संसार से शर्मनाक एग्जिट यानी निकास का विवरण है। इसीलिए शैतान अविश्वासियों को, खासकर विज्ञान जगत को भड़काकर इन 2 किताबों पर सबसे अधिक वार करवाता है, ताकि अगर बाइबल की शुरुआत और अंत ही गलत साबित हो जाए, तब तो फिर पूरी बाइबल ही गलत साबित हो जाएगी। फिर कोई भी शैतान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करेगा, जिसका लाभ उठाकर शैतान अपनी युक्तियों से मानव जाति को छलता रहेगा, और इस तरह शैतान मनुष्य को बाइबल और यीशु से दूर रख सकेगा, ताकि मनुष्य का उद्धार ही ना हो सके। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें उसका असर हमारे आज के समाज में दिखाई भी देता है। आप देखेंगे कि स्कूलों और कॉलेजों में जो विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसमें डार्विन के विकास का सिद्धांत सिखाया जाता है। डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इत्यादि, जिसमें सिखाया जाता है कि मनुष्य बंदर जैसे दिखने वाले किसी जीव से विकसित होकर करोड़ों साल बाद मनुष्य के रूप में बदल गया। लेकिन बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और हव्वा को सीधा मनुष्य ही बनाया था। और इसी तरह है बड़े धमाके का सिद्धांत, द बिग बैंग थियरी, जिसमें बताया जाता है कि यूनिवर्स, पूरी सृष्टि जो है, चांद तारे जितने भी ग्रह हैं, इन सब की शुरुआत हुई थी एक छोटे से धूल के कण में हुए बड़े से धमाके में। उससे वो कण कई हिस्सों में बट गया, धीरे धीरे वो फैलने लगा, और वो बढ़ते 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 ग्रहों में बदल गया। जबकि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने बोला और पूरा यूनिवर्स अपने आप ही अस्तित्व में आ गया, सिर्फ उसके शब्द से। तो विज्ञान और बाइबल का जो विरोध है आपस में, उसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं YouTube पर, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। अब सच तो यह है कि सिर्फ बाइबल ही नहीं, बल्कि विश्व का कोई भी धर्म विज्ञान के इन सिद्धांतों को नहीं स्वीकारता। कोई भी धर्म नहीं कहता कि मनुष्य बंदर से विकसित हुआ है, लेकिन फिर भी कोई विज्ञान का विरोध नहीं करता, क्योंकि वे धर्म में तो हैं वे लोग, लेकिन सच्चे परमेश्वर और सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। केवल वे जो बाइबल का गहराई से अध्ययन करते हैं, केवल वे ही विज्ञान के इन सिद्धांतों का विरोध करते हैं और बाइबल में लिखे सृष्टि के विवरण को सच मानते हैं। एक बार हम आउटरीच पर गए थे बॉम्बे में, समुद्र के किनारे बीच पर। तो वहाँ मैं किसी के साथ बाइबल के बारे में बात कर रहा था, तो उस लड़के को मैं समझा रहा था कि उत्पत्ति में क्या क्या हुआ। तो वो हंसने लगा। उसने बोला, अरे ये सब सुनने में तो किस्से कहानियाँ लगती हैं, जो तुम बता रहे हो सर्प के बारे में और ये फल के बारे में। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है, उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।